गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा सब बच्चे, चलिए फटाफट से शुरुआत करेंगे और आज फिनिश भी कर देना है हमारे को अपना टॉपिक। बेटा टॉपिक चल रहा था कौन सा, बोलो बेटा, अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर, ईपीएस। क्या बताया मैंने आपको ईपीएस में? अभी तक मैंने ये बताया बेटा कि कुल मिलाकर दो प्रकार की ईपीएस हो सकती हैं। कौन कौन सा था जरा बताना बेटा। या तो कहेंगे बेसिक ईपीएस या कहिएगा डीईपीएस यानी डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। अब ये जो बेसिक ईपीएस है इसके ऊपर चर्चा हम अपनी समाप्त कर चुके थे। इसमें जो मिसलेनियस टॉपिक्स मैंने कवर किए थे आपके साथ, बेटा क्या क्या कवर किया था मैंने, बताओ जरा बेटा, क्या क्या कवर कर लिया था? हमने कवर किया था यहां पर ट्रीटमेंट ऑफ राइट शेयर्स, ट्रीटमेंट ऑफ बोनस शेयर्स, बोलो बेटा, ठीक, ये हमने साथ में कवर किया था। या अगर कोई पार्टली पेड शेयर्स हैं तो उनका ट्रीटमेंट कैसे करिएगा व्हाइल कैलकुलेटिंग बीईपीएस, बोलो बेटा। या कुछ और आपने साल के दौरान फ्रेश इशू किया है या बाय बैक किए हैं शेयर्स तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। हमने वैसे लॉजिकली पहले ये पढ़ा था, फिर ये पढ़ा, फिर ये पढ़ा और फिर ये पढ़ा था बीईपीएस की चर्चा करते टाइम। बेटा यही हम कर चुके हैं। आज शुरू करेंगे टॉपिक इसमें अपना एएस का सेकंड टॉपिक, दैट इज डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, डीईपीएस यानी डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। सुन लीजिए, थोड़ी सी बात है बस, ज्यादा लंबा चर्चा आज हमारी नहीं रहने वाली, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछ लेता है। तो सबसे पहली बात तो ये कि व्हाट इज डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। ईपीएस तो ठीक है, प्रत्येक शेयर होल्डर को कितनी अर्निंग मिलने वाली है, फॉर्मूला वही था अर्निंग फॉर शेयर होल्डर्स निकालने का। बताना जरा, अर्निंग कैसे निकालोगे शेयर होल्डर्स की, बताओ बेटा, क्या फॉर्मूला था? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स करवाओ, माइनस क्या करें, इंटरेस्ट कर दें, फिर क्या आ जाएगा ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स माइनस कर दें, क्या आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्या माइनस कर दें, प्रेफरेंस डिविडेंड, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स है तो वो भी माइनस कर देंगे और फिर क्या मिल जाएगा यहां पर आपको, ये क्या था बेटा, अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। वो अलग बात है, वो अलग बात है कि इसमें से कुछ पैसा ये मैंने कहा शेयर होल्डर जी आपको कमा के दे रहा हूं, वो अलग बात है। सारा आपके बैंक में ना भेजूंगा, जो बैंक में भेज दूंगा उसे क्या कहते थे, जो पैसा बांट दूंगा ये तो कमाया मैंने आपके लिए, मैं बोल रहा हूं आपके लिए, सबके लिए मैंने 100 रुपए कमाए हैं। मेरी कंपनी ने 100 रुपए कमाए आप लोगों के लिए। लाओ लाओ सर, लाओ लाओ 100 रुपए दे दो। 100 क्या 100 रुपए दे दूं पूरे? अरे बोलो ना, कुछ तो दे दूंगा मैं आपको, जिसे क्या कहेंगे डिविडेंड, और जो बाकी बच जाएगा उसे क्या कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग। जो प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट में पड़ा होता है वो एक्चुअली में यही तो होता है। बोलो बेटा, ये क्या है कमाई और ये क्या है बाटा। जरूरी नहीं है सारी कमाई, लॉजिकल है भाई। 100 रुपए कमाए, 100 के 100 थोड़ा ना बांट दूंगा मैं आपको, 10 20 50 रुपए बांटूंगा, 50 में रखूंगा फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन या कंटीजेंसी, जिसको हम रिटेन्ड अर्निंग्स भी बोलते थे। खैर वापस आइए, पुरानी बात थी ये तो, कि अर्निंग्स तो आ गई है, अर्निंग्स पता है, ये रही अर्निंग पर शेयर, वो भी मालूम है, वेटेड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, वो आपको निकालने आते हैं। ये वर्ड क्या है, व्हाट इज डाइल्यूशन, डाइल्यूटेड, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, डाइल्यूशन का मतलब होता है
घुल जाना, डिसॉल्व हो जाना। नाउ व्हाट इज डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर? एएस कहता है आप ना देखो आज आपकी बीईपीएस आ रही है 2.5 पर शेयर। ये आपने क्यों निकाल के बताई है? बताओ मुझे। क्या बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस में कहीं इसका कोई इस्तेमाल होता है? नहीं। दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर फॉर द शेयर होल्डर्स, फॉर द इन्वेस्टर्स। देखो भाई इतना कमा रहा हूं मैं आपके लिए, आपने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है ना मेरी कंपनी में, उसके एवज में मैं इतना कमा कर दे रहा हूं आपको। बढ़िया बात है जी। अब एएस कहता है कि आप ना एक डिस्क्लोजर और करके दो। क्या? ये तो अर्निंग आप कमा रहे हो, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन इस साल में ना आपकी बैलेंस शीट में ऐसे समझो इक्विटी शेयर्स थे 1 लाख, यहां पर ओपनिंग में आपने साल के अंत पर यहां पर बीईपीएस निकाल दिया 2.5 पर शेयर। अब देखो क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि भाई लोग तो देखेंगे 2.5 रुपया प्रति शेयर आपकी कंपनी कमा कर दे रही है और ये देखकर आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर देंगे, जबकि उन बेचारों को क्या पता कि आपके पास यहां पर बड़े सारे पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स हैं। सर ये क्या बात हो गई? ये तो नया वर्ड है, पहली बार सुना। पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। पोटेंशियल का मतलब है जो आज इक्विटी नहीं है, जो आज इक्विटी नहीं है, बट दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू द इक्विटी शेयर्स। मतलब सर देखो बेटा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे बोल रहा हूं, मेरे पास है कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। आज बैलेंस शीट डेट पर कुछ कन्वर्टिबल डिबेंचर्स पड़े हैं, कल को ये इक्विटी में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये चाहेंगे तो पैसा वापस ले लेंगे अपना, या इक्विटी शेयर ले जाएंगे। हां बोलो। या कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर है, ये चाहेंगे तो इक्विटी मांग लेंगे, हो सकता है पैसा मांग लें। या ईसोप्स हैं, एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान। ये भी मैंने क्या किया, मैं इसकी बात करूंगा डिटेल में। वैसे क्या किया मैंने एम्प्लॉइज को ऑप्शन दिया। मैंने भाई तुम्हें 5 साल काम करते हो गए मेरे साथ, जो सैलरी वैलरी मिल रही है, साथ में मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, एक एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान। फुल फॉर्म क्या है? एम्प्लॉइज, इसका पहले चैप्टर हुआ करता, पूरा एक चैप्टर था पहले पुराने सिलेबस में, ईसोप्स के नाम से, वो हट गया। थोड़ी सी बताऊंगा। इसलिए ईसोप्स का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान। यानी मैंने अपने एम्प्लॉइज को ऑप्शन दिया, भाई चाहो तो शेयर का जो भाव 60 रुपए चल रहा है ना, वो आपको मैं 40 में दे दूंगा, आपकी मर्जी है, चाहो तो। हाँ वो अलग बात है, जब मैं आपको दूंगा तो हाथ के हाथ मार्केट में बेच ना पाओगे उसे। उसमें लॉक इन पीरियड जनरली होता है 2 साल का, 3 साल का। क्यों? कंपनी क्या चाह रही है? कंपनी चाह रही है कि ये जो बंदा है, एम्प्लॉई है, ये मेरे साथ ही जुड़ा रहे, लेबर टर्नओवर कम हो जाए। उसको शेयर देके फंसा दिया मैंने कि भाई अब ये शेयर बेच नहीं सकते 3 साल तक, तुम सस्ते दे रहा हूं तुम्हें बहुत में, ठीक है। तो ऐसे मैंने ऑप्शन दिया ना आपको, आज एक चिट्ठी भेज दी आपके घर, चाहो तो शेयर आकर ले लेना। अब हो सकता है आप ऑप्शन एक्सरसाइज कर लो, हाँ बोलो, या हो सकता है ना करो। यानी ये भी पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स हो गए ना, कल को इनका नाम, ईसोप्स का नाम इक्विटी शेयर पड़ सकता है, हाँ बोलो।
इनका नाम इक्विटी शेयर पड़ सकता है, इनका नाम इक्विटी शेयर पड़ सकता है, तो बस इसीलिए मैंने क्या कह दिया, पोटेंशियल इक्विटी शेयर। अब सुनो कहानी आगे की। अब हुआ क्या, मैंने कहा मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करो, देखो कितना बढ़िया रिटर्न दे रहा हूं मैं, मेरी कंपनी 2.5 रुपए का अर्निंग कमा कर देती है, आप भी मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो। और आपने ये 2.5 रुपया देखकर मान लेते हैं मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। अब पता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कह रहा है मुझे, आपने चीटिंग कर दी, आपने सारी बात डिस्क्लोज नहीं की। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का ऑब्जेक्टिव ये है कि आप इन्वेस्टर्स को, शेयर होल्डर्स को सारी बात पता चले, डिस्क्लोजर हो। हमारे आधे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर वाले हैं, जो भी शुरू नहीं किए हमने, थ्योरेटिकल है पूरे, क्योंकि वो ठीक, उसमें कोई वर्किंग नहीं है, सिर्फ ये बताएंगे कि ये डिस्क्लोज करो, ये डिस्क्लोज करो, ये लिख के बताओ, ये लिख के बताओ, दैट्स इट। ठीक, वापस आए तो आपने ये बातें छुपा ली। मैंने क्या छुपाया जी, सब कुछ बता तो दिया, ये कमाया, ये नहीं नहीं नहीं, आपने बताया नहीं। आपको बताना चाहिए, एएस बोल रहा है मेरे को, कंपनी को आपको बताना चाहिए, शेयर होल्डर को, कि देखो जी आज तो बीईपीएस ये है, मेरे पास कुछ पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स हैं, समझ में आ रहा है वर्ड अब, और कल को अगर वो इक्विटी में कन्वर्ट हो गए, डाइल्यूट हो गए, if these potential equity shares are diluted into the equity shares, तो उसके बाद जो ईपीएस आएगा, उसके बाद जो ईपीएस आएगा वो अलग होगा कि नहीं होगा? बोलो बेटा, मेरी अर्निंग पर प्रभाव पड़ेगा? हां बोलो, कैसे पड़ेगा? अभी तक डिबेंचर पर इंटरेस्ट देना पड़ रहा था, अब नहीं देना पड़ेगा। बोलो, तो ऊपर वाले जो न्यूमरेटर में अर्निंग है, वो जो अर्निंग थी ये रही, बताओ बेटा अर्निंग पे फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? जब इस पर फर्क पड़ा तो ये टैक्स भी कम ज्यादा हो जाएगा, कुछ पूरी अर्निंग चेंज हो जाएगी। साथ में जो डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ शेयर्स लिखते हैं वो भी बढ़ जाएंगे। बोलो बेटा, तो एएस कहता है ये आपने किया बहुत बढ़िया, साथ में डीईपीएस भी निकाल के बताइए, डिस्क्लोजर करिए कि भाई साहब इन्वेस्ट कर लो मेरी कंपनी में 2.5 रुपया, लेकिन मेरे पास पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स हैं, ये चीज सेम ना रहेगी। लेकिन सुनो आप, फिर भी कल को अगर मैं कन्वर्ट कर भी दूंगा सारे पोटेंशियल को इक्विटी में, मान लेते हैं हो भी गए, तो भी मेरी ईपीएस रहेगी 2.3 पर शेयर डाइल्यूशंस के बाद, विच इज कॉल्ड डीपीएस। मर्जी आपकी है, मैं तो डिस्क्लोज कर रहा हूं। एस ने कहा है मुझे कि भाई पूरा डिस्क्लोजर करके दो, तो मैंने कहा ईपीएस जो कमाई, देखो बीईपीएस में और डीईपीएस में क्या फर्क है? बीईपीएस इज बेस्ड ऑन एक्चुअल फिगर्स, ये वो है जो एक्चुअल में कमा कर दिया मैंने, और ये क्या है? ये क्या है? होगा, होगा, अगर ऐसा हो जाए तो ये होगा। बोलो बेटा, अगर ऐसा हो जाए तो ये हो जाएगा। मैंने जो हो सकता है वो प्रोबेबिलिटी भी करके आपको डिस्क्लोज करके दे, मिसगाइड नहीं कर रहा मैं। कल को मेरे को ये मत बोलना कि जो आप 2.5 रुपए कह रहे थे, 2.5 रुपए कमाई होगी, ये तो 2 रुपए 30 पैसे रह गई। मैंने कहा जी वो तो रहती ना, कुछ डायल्यूशन बताया क्यों नहीं आपने पहले मुझे? मैंने 2.5 रुपए देख के इन्वेस्ट कर दिया। आपको लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्या हो सकता है करंट ईयर में, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, वो कंपनी अच्छे से जानती है। तो कंपनी को, इन्वेस्टर्स को, शेयर होल्डर्स को वो भी डिस्क्लोज करके देना होगा। क्लियर है बात? बोलो बेटा, तो अब करेंगे क्या? बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस कैलकुलेटेड आफ्टर डाइल्यूशंस ऑफ ऑल पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स, पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। आई होप समझ में आ गया होगा। वो डीईपीएस, वो ईपीएस जो आपने कैलकुलेट की सारे पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स को डाइल्यूट करने के बाद,
उसे कहेंगे डीईपीएस। बड़ा सिंपल तरीका क्या है इसका, सुन लो आप। ये तो टेक्निकल बात थी, मैं लिखवा रहा हूँ सारी बातें अभी, टेक्निकल बात थी ये। सिंपल सी बात क्या है, एक लाइन में आप इन सब का नाम आज चेंज करके क्या कर दो, इक्विटी कर दो, और इन्हें मान लो आज इक्विटी हैं, बीईपीएस निकाल दो। बस वो बीईपीएस क्या है, वो डीईपीएस ही तो है, बस और क्या। आप ये देखो इससे कितने इक्विटी कन्वर्ट होते, वो इक्विटी कंसिडर कर लो, कितने इक्विटी यहां से आते, कितने यहां से आते, सब कंसिडर कर लो, बात खत्म हो जाएगी। क्लियर है बात? डालो जरा हेडिंग डीईपीएस। डीई डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, 2-4 लाइन लिखवा देता हूं बस। डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, डीईपीएस लिखना बेटा। DEPS means calculation of EPS, means calculation of BEPS after considering the effect of potential equity shares। पहला पॉइंट। Example of potential equity shares are convertible debentures, convertible preference shares, ESOPs, लिख लो ब्रैकेट में इसकी फुल फॉर्म। Employees stock option plan scheme। Examples of potential equity shares, यानी वो नेक्स्ट पॉइंट लिखे, DPS is generally lower than BEPS। जनरली वर्ड यूज किया मैंने, कोई एग्जैक्ट रूल नहीं है कि हमेशा ही कम आएगा, जनरली कम आता है, जनरली। इसलिए बता रहा हूं मैं, झटका लग जाए कल को आपको। सर आपने कहा था 2.5 रुपए आएगा ईपीएस, ये तो 2 रुपए 30 पैसे रह गया। अरे भाई मैंने कुछ कन्वर्ट होगा इक्विटी में, सर पहले क्यों नहीं बताया आपने? इसीलिए उसी दिन के ताने से बचने के लिए मैंने ये डीईपीएस निकाल के बताया आपको। नेक्स्ट लिखें, 4th पॉइंट, while calculating
DEPS effects of potential equity shares should be considered on earnings and weighted average of equity shares. Should be considered on earnings and weighted average per share. लास्ट पॉइंट लिख लो एक और. हिंट क्या है काम करने के लिए? कंसिडर, जो बताया मैंने बाद में, कंसिडर पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स एज इक्विटी शेयर. जो पोटेंशियल पड़े हैं ढूंढो उनको और आज ही इक्विटी मान लो उनको, एंड देन कैलकुलेट ईपीएस, and then calculate EPS. Such EPS is called DEPS. मेरी चर्चा खत्म. क्वेश्चन करेंगे बस. कर लीजिए नोट.
जी बेटा पढ़ना क्वेश्चन जरा एक बार। क्वेश्चन नंबर देखिए बेटा 17, 16 तक हो गए सारे हमारे, ठीक है वो आज जाएगा। 17 फ्रॉम द फॉलोइंग रिलेटिंग टू एक्स लिमिटेड, फ्रॉम द फॉलोइंग रिलेटिंग टू एक्स लिमिटेड कैलकुलेट डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर एज पर AS20। आपको DEPS निकाल के बताना है। क्या क्या दिया हुआ है? नेट प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर 2 करोड़ रुपए है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग 40 लाख थे। बेटा बेसिक EPS कितनी आ गई? 5 रुपए दिया हुआ है निकाल कर उसने। नंबर ऑफ 11% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। बेटा डिबेंचर्स कितने के हैं? डिबेंचर्स कितने हैं बेटा? 50,000 डिबेंचर्स हैं और ईच डिबेंचर इज कन्वर्टेड इनटू 8 इक्विटी शेयर्स। मुझे ये बताइए फटाफट से कि अगर ये डिबेंचर्स कन्वर्ट हो जाएं इक्विटी शेयर्स में तो क्या रहेगा? बोलो बेटा। नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं आपके? 50,000 हैं कि नहीं है? और ये बताओ यहां से नंबर ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स कितने नजर आ रहे हैं आपको? हर शेयर, हर डिबेंचर 8 शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो बेटा। तो हो गए 4 लाख इक्विटी शेयर्स। ये नजर आने शुरू हो गए आपको कि भाई ये शेयर जो दे रखे हैं 40 लाख, वो 40 लाख ना रहेंगे, वो एक्चुअल में 4 लाख से बढ़ जाएंगे। क्लियर है बात? अच्छा, इसके बाद इंटरेस्ट का एक्सपेंस कितना होता था इनका पूरे साल का? बोलो बेटा। 11% क्या? 5.5 ही बैठेगा वैसे, मुझे भी मालूम है, दे भी दिया। और उस पर इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स सेविंग थी 1,65,000 30% के हिसाब से। उसने सारी वर्किंग करके दी हुई है। मुझे ये बताइए अब कि अर्निंग कितनी होंगी? अर्निंग, रिवाइज्ड अर्निंग कितनी हो जाएंगी फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स? बेटा 2 करोड़ थी। हाँ बोलो। जब कम लगाइए 0, 2 करोड़। मुझे ये बताइए कल को जब डिबेंचर्स में हो जाएंगे कन्वर्ट तो डिबेंचर्स इंटरेस्ट ना देना पड़ेगा? ये इनकम बढ़ेगी घटेगी? बोलो बेटा। बढ़ जाएगी। कितने से? 5.5 लाख रुपए से। और बढ़ी हुई इनकम पर ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा 1,65,000 का। क्या ये लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? अरे वो ही फॉर्मूला लगाया मैंने, उसमें से टैक्स हटा दिया तो इनकम बढ़ जाएगी, सॉरी इंटरेस्ट हटा दिया तो इनकम बढ़ जाएगी। जब इनकम बढ़ेगी तो उस पर टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, तो 1,65,000 का इंक्रीमेंटल टैक्स बर्डन आ जाएगा आपके ऊपर। बताओ नई अर्निंग क्या होगी आपकी? कितनी हो गई है? 2 करोड़ 3,85,000। तो ये बताइए DEPS कितना? बेटा अब नई अर्निंग पकड़ लें। DEPS के लिए डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे पहले? 40 लाख तो पहले से ही चल रहे थे, कितने और आ जाएंगे? 4 लाख। बेटा कैलकुलेट कर दो फटाफट से। 4.63 पर शेयर। 4.63 पर शेयर। क्वेश्चन नंबर 17।
जी नहीं 18th, हाँ 18th करेंगे। 18th में खास बात है एक छोटी सी। पहली बात तो 17th के बाद ठीक है 18th ही पढ़ते हैं, 19 तो कर लेंगे हम अपने। 18th पढ़िए, छोटी सी खास बात है, देखते हैं पकड़ पाते हैं नहीं पकड़ पाते हैं। बड़े नोट कर लिया सबने कि नोट कर लो पहले, इतनी सी बात है बस, कोई खास बात नहीं है। आगे आइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 पर, while calculating diluted EPS, effect is given to all diluted potential equity shares that were outstanding during the period. Explain the statement in the light of relevant AS. जो भी relevant AS है वो बताना है आपको। खैर उसके बाद also calculate DEPS from the following information। ध्यान से पढ़िएगा बिल्कुल मेरे साथ। नेट प्रॉफिट था 1 करोड़ का, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग 10 लाख, यहीं रुक जाओ। बीईपीएस कितना? बीईपीएस कितना? बीईपीएस कितना आएगा भाई? 10 रुपए पर शेयर आएगा। बोलो बेटा। अच्छा देखना यहां कितना था बीईपीएस? 5 रुपए। डीपीएस कितना आया? मैंने बताया था जनरली कम आएगा ये। आगे आओ, आगे आओ। नंबर ऑफ 10% फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, 1 लाख। बेटा 1 लाख डिबेंचर पड़े हैं। ईच डिबेंचर इज कंपल्सरी एंड फुल्ली कन्वर्टिबल इनटू 10 इक्विटी शेयर। हर डिबेंचर 10 इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। बेटा समझ में आ रहा है? बोलो। ये दिया हुआ है, ये निकाल लोगे पोटेंशियल। आगे आओ। डिबेंचर इंटरेस्ट फॉर द करंट ईयर, बेटा कितना बैठता है जरा बताना, कितना बैठता है? बोलो बेटा। 10% 1 लाख शेयर 100 रुपए वाले 10 लाख बैठेगा मेरे ख्याल से। समझ नहीं आ रहा ये। 10 लाख बैठ रहा है, इसने 5 लाख दिया हुआ है, टैक्स रेट 30%। बताओ जी, बताओ जी ये क्या मसला क्या है? ये एक बात तो क्लियर हो रही है आपके दिमाग में कि ये जो इंटरेस्ट है ये 6 महीने का है। हाँ बोलो, लिखो उसके आगे 6 महीने का। पहली बात तो दिया हुआ नहीं है, ये मैंने खुद निकाला है कि इंटरेस्ट जो है भाई साहब ये 6 ही महीने का है। यानी कि इसका मतलब सुनो, यहां पर इक्विटी शेयर्स कितने थे? कितने थे बेटा? 10 लाख थे कि नहीं थे? और डिबेंचर थे 10% वाले और उस पर 6 महीने का इंटरेस्ट है। इसका मतलब 10% डिबेंचर यहां कहीं 6 महीने बाद इशू हुए होंगे, तभी तो 6 महीने का इंटरेस्ट है। अगर साल के शुरू में ही होते तो पूरे साल का इंटरेस्ट होता। पिछले क्वेश्चन में चेक करो, पिछले क्वेश्चन में इंटरेस्ट कितना बनता है। पिछले क्वेश्चन में देखो 11% डिबेंचर थे कि नहीं थे? और कितने के थे? 50 लाख के। कितना बटेगा? 5.5 लाख। बिल्कुल ठीक है। बोलो बेटा 6 महीने का है, यानी कुछ ऐसी सिचुएशन रही होगी। अब क्वेश्चन कहता है डीईपीएस मुझे कि इसको आप पोटेंशियल इक्विटी शेयर मान लो। ये मान लो डिबेंचर थे ही नहीं, ये इक्विटी शेयर थे। नाम बताना कितने इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होंगे ये, जल्दी बोलो। बोल ही नहीं रहा कोई। कितने? 1 लाख थे, हर एक के बदले 10, यानी 10 लाख। ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक।
अब मुझे ये बता दो बस आखिरी बात, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने लोगे? 10 लाख लेंगे, यही तो बताया था मैंने, 12 महीने के, बीच में इशू हुआ फ्लैश इशू, याद आ गया क्वेश्चन? और फिर बाकी 10 लाख फॉर द पीरियड ऑफ 6 months. हाउ मच इज दिस नाउ? 9 लाख 15 लाख। बेटा आई होप ठीक है ये। जरा अर्निंग और बता दो। अर्निंग दे रखी है उसने मुझे 1 करोड़ की, प्लस कर दें 5 लाख का इंटरेस्ट ना देना पड़ेगा। ओ, इनकम बढ़ गई, इस बढ़ी हुई इनकम पर टैक्स देना पड़ेगा 30%। लो जी, तो बताओ जरा रिवाइज्ड इनकम कितनी आ जाएगी? 10, 15, 13,50,000 शायद नहीं, 1 करोड़ 3,50,000, 1 करोड़ 3,50,000। और नाउ व्हाट इज DEPS नाउ? 6.9। DPS इज नाउ 1 करोड़ 3,50,000 डिवाइड बाय 15 लाख। हाउ मच? 6.9। देख रहे हैं आप, जो EPS 10 रुपये थी वो घटकर DPS 6 रुपये 90 पैसे रह गई। क्वेश्चन 19 लिखिए होमवर्क में, 20 लिखिए होमवर्क में। कुछ ना दिया हो तो ईयर हमेशा कौन सा अज्यूम करते हैं? फाइनेंशियल ईयर या कैलेंडर ईयर? फाइनेंशियल मानेंगे, कैलेंडर बचपन वाली बात थी, भूल जाओ। कैलेंडर कभी फॉलो नहीं होता कहीं भी। अब इनकम टैक्स आपने पढ़ लिया है, कैलेंडर ईयर फर्जी चीज होती है, कुछ नहीं होता कैलेंडर ईयर। हमेशा फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं, कहीं जरूरत पड़े तो बता दिया मैंने। आगे आइए 21 पढ़ रहा हूं बस मैं आपके लिए, सुन लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट DEPS। प्रॉफिट अवेलेबल 3750 करोड़। इक्विटी शेयर साल के शुरू में थे 250 करोड़ के, 10 रुपए का एक शेयर था, यानी इक्विटी, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने रहे होंगे? 25 करोड़ रहे होंगे। आगे आओ, नंबर ऑफ लोन बॉन्ड्स कन्वर्टेड इनटू 100 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच फॉर ईच लोन बॉन्ड 5.25 लाख। मेरे पास 5.25 लाख के बॉन्ड्स थे और हर बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा कितने में बेटा? 100 इक्विटी शेयर में। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स लाइकली टू अराइज ऑन कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर सीरीज 3 डिबेंचर 3.9 लाख, इंटरेस्ट ऑन लोन बॉन्ड्स एंड सीरीज 3 डिबेंचर 50 करोड़ की सेविंग हो जाया करेगी। अब इसके बाद बेटा दिख रहा है ये आपको? किसकी बात कर रहे हैं बताओ फटाफट से? ये इसकी बात कर रहे हैं, सेविंग हुआ करेगी। इस बार 2 पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स दे रखे हैं। एक तो कुछ बॉन्ड्स हैं जो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे, डिबेंचर्स हैं जो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये वेटेड एवरेज आपको नया निकालना है, ये दे दिया। और इस पर टैक्स का रेट क्या दिया हुआ है इसने? 40%। बेटा ये भी आ जाएगा, जल्दी बोलो। चलो जी आगे, पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स ऑन अकाउंट ऑफ स्टॉक ऑप्शन। अब ये पता नहीं मुझे क्या होता है, लेकिन उसने वर्किंग करके दे दी कि जो स्टॉक ऑप्शन वगैरह कुछ हैं उनको जब कन्वर्ट करेंगे तो पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स कितने निकल कर आएंगे? बोलो बेटा 1.15 करोड़। और ऐड कर दोगे इसमें बस। वो कैसे आए वो सब नहीं पता मुझे, वो मैं आगे सीखूंगा, फिलहाल तो उसने दे दिया।
कि कुछ एम्प्लॉइज को स्टॉक ऑप्शन दिए हुए थे, उनसे जो पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स बनते हैं वो 1.15 करोड़ के बनते हैं। तो फटाफट से क्वेश्चन जरा स्टार्ट कर दीजिए, करिए फटाफट, कोशिश करो। $2.5 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स थे। थोड़ा सा लैंग्वेज को ध्यान से पढ़िएगा नंबर ऑफ शेयर्स निकालते हुए, ध्यान से लाइन पढ़िएगा। ये लाइन जो लिखी है नंबर ऑफ लोन डिबेंचर्स और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, इसके बाद इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, पर लाइन कंफ्यूजिंग है बस। लो जी, खत्म क्वेश्चन, एक ही लाइन में बता भाई, तो इसमें कुछ है ही नहीं और। BEPS बताना बेटा फटाफट से जरा। प्रॉफिट कितने थे? 3750, बढ़ जाएंगे 50 करोड़ से 5420, 20 करोड़ का टैक्स। देखना जरा ठीक लिखा है क्या मैंने? ऑल फिगर्स इन करोड़, ठीक लिखा है बेटा। आओ नंबर ऑफ शेयर्स पर, कितने थे नंबर ऑफ शेयर्स? 250 करोड़ थे 10 रुपए वाले, 25 करोड़ बेटा, ठीक है, ये एग्जिस्टिंग थे। और बाकी फिगर्स लैक्स में हैं, ध्यान से दीजिएगा इसको। 5.25 लाख के लोन बॉन्ड्स थे और हर बॉन्ड 100 इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होगा। बताना बेटा यानी कितने करोड़ बॉन्ड्स आ जाएंगे? 5.25 करोड़ आएंगे कि नहीं आएंगे? सुनो यहां पर, बॉन्ड्स थे 5.25 लाख, यही बॉन्ड्स थे। नंबर ऑफ बॉन्ड्स ये थे, पढ़ लो फिर से पहले तो। और हर बॉन्ड कितने में कन्वर्ट होगा? 100 इक्विटी शेयर्स में होगा कन्वर्ट। तो कुल मिलाकर कितने आएंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर? जल्दी बताओ। 525 लाख आ जाएंगे। जब 5.25 को मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो 525 लाख, और 525 लाख का मतलब क्या है? 5.25 करोड़। आई होप समझ में आती है बात ये। अगला लाइन पढ़िए, नंबर ऑफ, ये तो बड़ा आसान है भाई, तो बहुत आसान है। क्यों? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स लाइकली टू अराइज, खुद बता दिया उसने कि कन्वर्जन के बाद, डिबेंचर्स के कन्वर्जन के बाद कितने इक्विटी शेयर्स अराइज हो जाएंगे? 3.9। ठीक है बेटा? गलत? हाँ, ये 3.9 क्या दिया हुआ है? लैक्स में है, आप करोड़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा बताओ अब? 0.039
0.039 और साथ में स्टॉक ऑप्शन से कन्वर्ट होकर आएंगे 1.15 करोड़। लो जी, खत्म बात, खत्म बात। आंसर बता दो। बेटा बताना कितना आ रहा है? 3780 डिवाइड बाय क्या? क्या कह रहे हो बेटा? 25 बेटा 250 रुपीज़ है शायद, वो 250 करोड़ रुपीज़ है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर तो 25 करोड़ बनेंगे ना। आंसर बताओ कितना आ रहा है इसका? जब से आ रहा है जब इसको 250 ले रहे हैं। किसको? गलत आ रहा है क्या? कोई बात नहीं, ठीक करा देते हैं। तो एक काम करो फिर, 250 करोड़ लिखा है ना, उसके आगे से रुपीज हटा दो क्वेश्चन में, कोई बात नहीं, उसमें से रुपीज हटा दो फिर। अब तो ठीक है ये। लो जी, कितना आंसर आ गया? 14.74 पर शेयर। नोट कर लीजिए। बेटा बढ़े आगे और चलिए लास्ट पॉइंट देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 21 था ना ये, 20 होमवर्क में लिख लिया होगा आपने, 19 होमवर्क में लिखिए, 18th मैंने करा दिया आपको, 19, 20 होमवर्क में लिखिए, 17, 18 मैंने करा दिया आपको, 21 अभी एक पॉइंट बच रहा है भाई, ESOPs का बच रहा है। सुनिए अब देखिए, अब आखिरी जो कॉन्सेप्ट आता है इसमें, दैट इज ESOPs, दैट इज अगेन अ पोटेंशियल इक्विटी शेयर। मैंने क्या हुआ ESOPs में, मैंने अपने एम्प्लॉइज से कहा कि भाई आपको एक चिट्ठी भेज रहा हूं मैं, और चिट्ठी में लिखा हुआ है कि आप 1 लाख शेयर खरीद सकते हो। चलो समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल है। मैंने चिट्ठी में लिखा कि आपके पास हम एक ऑप्शन प्लान, नाम क्या रखा इसका मैंने, एम्प्लॉइज के लिए है, स्टॉक यानी शेयर, ऑप्शन इच्छा है, कंपल्सरी नहीं है, एक प्लान निकाल रहा हूं मैं एम्प्लॉइज के लिए, नाम रखा ESOPs। क्या होगा इसमें, मैं आपको चिट्ठी भेजूंगा एक, और मैंने आपको ऑप्शन दिया कि आप चाहो तो 1 लाख इक्विटी शेयर जिनका मार्केट में भाव 40 रुपए है, ये मैं आपको इशू कर दूंगा 25 रुपए में। 25 रुपए में ये जो 40 रुपए का शेयर है, ये आप मेरे एम्प्लॉइज हैं पुराने, भाई आपको मैं चाहता हूं फायदा मिले, 3-4 साल हो गए आपको काम करते करते, ये फायदा आपको मिले, और मैं शेयर ये 25 रुपए के भाव पर आपको दे दूंगा, आप चाहोगे तो। इफ यू वांट टू एक्सरसाइज
दिस ऑप्शन गिवन बाय द कंपनी। हाँ, लेकिन एक बात और भी है, जब मैं बोनस देता था आपको, आप 1 घंटे बाद ही बेच दो उसे। राइट शेयर देता था, 2 घंटे बाद बेच दो, कोई रोक टोक नहीं है। जनरली यहां पर रोक टोक होती है। भाई देखो ऐसा है, शेयर खरीद लोगे ना ऐसे, तो उसमें लॉक इन पीरियड रहेगा 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, कि 5 साल तक आप इन शेयर्स को नहीं बेच पाएंगे। खैर, उससे हमें मतलब है नहीं। तो अब एक बात देखो, मैं दोबारा से वही बात ना कर लूं कि ये जो शेयर हैं ये सस्ते नहीं है। इसमें एक्चुअली कुछ शेयर फ्री में हैं और कुछ नॉर्मल हो सकते हैं। बोलो बेटा। तो आओ जरा याद करवा देना पुरानी कॉन्सेप्ट से ही। डिस्काउंट परसेंटेज बता सकते हो उसमें कितनी है? 40 वाला शेयर 25 में मिल गया, बोलो बेटा कितना परसेंट हुआ डिस्काउंट, जरा बताओ। कितना? 39.5, 37.5% डिस्काउंट हो गया कि नहीं हुआ? हिंदी करो, उसका मतलब क्या हुआ? हिंदी करो। यानी इतने परसेंट शेयर फ्री में मिले हैं। यानी जो कंपनी मुझे ऑफर कर, मैंने जो ऑफर किया 1 लाख, मैंने जो ऑफर किया 1 लाख, इसमें 37.5%, 37,500 तो कन्वर्ट हो रहे हैं इक्विटी फ्री में, और बाकी नॉर्मल है। अब नॉर्मल का तो पता नहीं मुझे कि ऑप्शन वो एक्सरसाइज करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन एक बात तो तय है कि मेरी जेब से मैक्सिमम 37,500 शेयर जा सकते हैं। तो AS20 कहता है कि आप जब DEPS निकालोगे इस ESOPs के वजह से, क्या अर्निंग पर कोई फर्क पड़ेगा? सोचो, ये रहा चार्ट। अगर मैंने ESOPs इशू कर दिए तो क्या इस अर्निंग पर कोई फर्क पड़ेगा? हाँ बोलो या ना बोलो। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा भाई। जब फ्रेश इशू करते थे तो क्या अर्निंग पर कोई फर्क पड़ता था? वेटेड एवरेज डिनोमिनेटर में चेंज होता जाता था। ऐसे ही यहां पर अगर बात करें तो यहां पर भी अर्निंग पर फर्क नहीं पड़ेगा। बस आप जितने भी शेयर्स हैं उसमें ये पोटेंशियल शेयर्स और जोड़कर काम कर लेंगे, बात हो गई खत्म। फॉर्मूला कुछ और लिखा हुआ है AS में, लेकिन हमने एक यूनिफॉर्म फॉर्मूला चलाया, वही बोनस में, वही राइट इशू और वही यहां पर चिपकाया मैंने। उसने वैसे काम AS में किसी और तरीके से किया हुआ है, आंसर ये निकाला है, लेकिन मैंने यूनिफॉर्म तरीका जिससे बार बार कंफ्यूजन ना हो। एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हमारे को कि जब सस्ता होता है तो सस्ता नहीं होता, वो उसमें एक फ्री का एलिमेंट होता है, तो फ्री का एलिमेंट निकाल लो, बात खत्म। पढ़िए जरा एक क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन पढ़ो एक बार जरा। क्या कह रहा है? राम हैड 12 लाख इक्विटी शेयर, कंपनी अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 30 लाख ड्यूरिंग द ईयर 9-10। मुझे एक बात बताओ, BPS कितना? अर्निंग डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, सॉरी उल्टा लिख दिया क्या मैंने? अर्निंग डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 2.5 पर शेयर। बेटा ठीक है। एवरेज फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर 2009-10 में थी 25 रुपए। कंपनी ने ऑप्शन दिया एम्प्लॉइज को 2 लाख शेयर्स का, ऑप्शन प्राइस था 15 रुपए। एक बात बताना जरा, ऑप्शन शेयर्स ऑफर्ड कितने हैं बेटा? 2 लाख शेयर्स ऑफर किए हैं। इसमें डिस्काउंट परसेंटेज कितना है?
15 रुपए में ऑप्शन प्राइस दिया आपने, मार्केट में भाव चल रहा था 25 रुपए। कितना परसेंट हो गया जल्दी बोलो? 10/25 4, 40% आएगा शायद। ठीक लिखा है मैंने? बोलो भाई। तो शेयर्स टू बी कंसिडर्ड इन वेटेड एवरेज, 2 लाख का 40%, 80,000 शेयर्स, ये कंसिडर करिएगा। और इस हिसाब से अब DEPS बनेगी आपकी, अर्निंग्स विल रिमेन सेम, और नंबर ऑफ शेयर्स 12 लाख प्लस 80,000। मैंने जल्दी बोलो कितना हो जाएगा? बोलो बेटा। 2 बस इतनी सी बात थी। बस इतनी सी बात थी। इससे ज़्यादा वैरायटी आपसे पूछेगा नहीं, क्योंकि ईसोप्स अब हमारे कोर्स में है भी नहीं। डिस्काउंट परसेंटेज निकाल लिया, वहां से भाई कितने शेयर्स कंसिडर करने हैं वेटेड एवरेज निकालने के लिए। 2 लाख ऑप्शंस जो ऑफर किए थे, जो फ्री वाला एलिमेंट है वो तो मैंने दे दिया, ये मानते हुए बात बन गई। क्वेश्चन नंबर लिखिए होमवर्क में 23, 24 एंड क्वेश्चन नंबर 7 ऑल्सो। कंप्लीट करेंगे ये। इसके साथ ही हमारे पास AS20 की चर्चा यहाँ पर समाप्त होगी। धन्यवाद। बाय।